questo campo siamo noi. È una ditta specializzata. Fai un contratto. इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड के किनारे मछली पकड़ने आए होते हैं। तभी हमें वहाँ पानी के अंदर एक शिप मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उन मछुआरों की बोट से सामान चुरा रहा होता है। लेकिन तभी उसे मछुआरे देख लेते हैं। उसे देखकर मछुआरे काफी डर जाते हैं। वो उस पर हमला करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से बचकर भाग जाता है। लेकिन फिर हमें वहाँ पर बहुत सारे शिप मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इंसानों की तरह ही काम किया करते थे। वहीं हमें एक लूका को दिखाया जाता है जो अपनी मछलियों को चराने के लिए लेके जाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर मछलियों को पाला करते थे। लूका वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी उसे वहाँ पर एक क्लोब दिखाई देती है लेकिन लूका उसे टच नहीं करता क्योंकि उसे पता था ये इंसानों की कोई चीज है। ये इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं, इसीलिए इंसानों की कोई भी चीज छूने के लिए लूका को मना किया गया था। लेकिन लूका से रहा नहीं जाता, इसीलिए क्लूक को उठा लेता है। लूका को वहाँ पर और भी कई सारी चीजें दिखाई देती हैं लेकिन लूका को एक बोट आती हुई दिखाई पड़ती है। अपनी ओर बोट आते हुए देखकर लूका अपनी मछलियों के साथ पत्थर के पीछे छिप जाता है। लूका को समुद्र के बाहर जाने की बहुत इच्छा होती है लेकिन वो समुद्र के बाहर जा नहीं सकता था। लूका की माँ लूका को खाना खाने के लिए बुला रही होती है। तभी लूका इंसानों का सामान छुपाकर वहाँ से चला जाता है। लूका अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसकी नानी बताती है कि मैं पानी से कई बार बाहर जा चुकी हूँ। लूका की माँ उन्हें सब बताने से मना कर रही थी क्योंकि लूका कभी समुद्र से बाहर जाने की कोशिश नहीं करे। फिर लूका अपनी मछलियों को लेकर वापस उसी जगह पर आ जाता है। फिर वो इंसानों का सामान को इकट्ठा करने लगता है लेकिन फिर पीछे से एक गोताखोर आता है। उसे देखकर लूका काफी ज्यादा डर जाता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो वो भी एक शिप मॉन्स्टर होता है जिसका नाम अल्बर्टो होता है। ये वो ही शिप मॉन्स्टर होता है जो कल रात मछुआरों का सामान चुरा रहा होता है। वो लूका को कहता है कि मैं अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। वो इंसानों के सामान के साथ लूका की लकड़ी को भी ले आता है जिससे कि लूका उसके पीछे पीछे जाने लगता है और अल्बर्टो उसे अपने साथ बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से उसका पूरा रूप बदल जाता है जिसकी वजह से लूका काफी ज्यादा डर जाता है। फिर अल्बर्टो उससे कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस सांस लो। लेकिन लूका नेचर की खूबसूरती देखता है तो वो दंग रह जाता है। फिर वो लूका अपने घर वापस लौट कर चले आता है। वो पूरी रात इसी चीज के बारे में सोचता रहता है। जब वो लूका अपनी फिश को चराने जा रहा होता है तो वहाँ पर पत्थर का पुतला बना देता है जिसकी वजह से वो बाहर जा सके। वो वापस वहीं पर जाकर वो बाहर जाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी वहाँ पर अल्बर्टो आता है। वो लूका को बाहर ले आता है। लूका चलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं पाता है। अल्बर्टो उसे चलने के लिए गाइड करता है जिससे काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद लूका चलना सीख जाता है। अल्बर्टो उसे अपना नाम बताता है और उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। लूका उसके घर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो सोचता था कि मॉन्स्टर के घर सिर्फ पानी में ही होते हैं। अल्बर्टो कहता है कि मैं यहाँ अपने डैड के साथ रहता हूँ लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा नहीं रहते, इसीलिए मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ। लूका उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। अल्बर्टो उससे कहता है यहाँ पर सब मस्त है, जैसे कि यहाँ की हवा, ग्रेविटी, नेचर। अल्बर्टो उसे अपने घर के ऊपर लेकर जाता है। लूका वहाँ पर वेस्पा की फोटो देखता है। वो अल्बर्टो से पूछता है कि ये क्या है। अल्बर्टो उससे बताता है ये इंसानों की बनाई हुई सबसे अच्छी चीज है जिससे कि तुम इस पर बैठकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। लूका इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे वेस्पा के ड्रीम्स आने लगते हैं। लूका अल्बर्टो से कहता है कि तुम्हारे पास वेस्पा के बहुत सारे पार्ट हैं, तुम इससे वेस्पा बना सकते हो। अल्बर्टो का वेस्पा बनाने के लिए मन करने लगता है। वो उसी के साथ वेस्पा बनाने लगता है। वेस्पा बनाते बनाते उन दोनों को शाम हो जाती है। फिर लूका अल्बर्टो से कहता है कि मैं कल जरूर आऊंगा। यह बोलकर लूका अपने घर जाने लगता है। जैसे ही लूका अपने घर पहुंचता है उसकी मां नाराज बहुत होती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। तब उसकी नानी उसे बचा लेती है कि मैंने इसे मशरूम लेने के लिए भेजा था। लूका बहुत खुश होकर सो जाता है। लूका सुबह होते ही अल्बर्टो के पास पहुंच जाता है। अल्बर्टो वेस्पा की टेस्टिंग करता है। वो वेस्पा को जैसे ही चलाता है वो रास्ते में ही टूट जाती है जिससे कि अल्बर्टो पानी के अंदर गिर जाता है। उसकी वजह से अल्बर्टो को बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर वो दोबारा वेस्पा को बनाने लगते हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिर एक दिन लूका की माँ उसे देखने के लिए आती है। वहाँ पर लूका नहीं होता है, वहाँ पत्थर का स्टैचू बना हुआ था। फिर वो देखती है यहाँ पर लूका नहीं है, वहाँ पर लूका का स्टैचू होता है और वहाँ पर इंसानों का सामान भी मिलता है। वो देखते हैं कि लूका रोजाना पानी के बाहर जाया करता है। फिर वहीं लूका और अल्बर्टो अपनी नई वेस्पा बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए जाने लगते हैं। लूका वेस्पा के ऊपर बैठने से मना कर देता है जिससे कि अल्बर्टो कहता है तुम्हारे अंदर डर है, इसकी वजह से तुम किसी भी काम को नहीं कर पाते हो। अल्बर्टो लूका से बोलता है तुम डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो,
दो, जिससे कि लूका को जोश आ जाता है। तो दोनों अपनी बनाई हुई वेस्पा को चलाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ने लगते हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो नीचे आकर गिर जाते हैं। शाम को लूका और अल्बर्टो साथ में बैठे होते हैं। लूका अल्बर्टो से पूछता है कि ये छोटी छोटी क्या है, तो अल्बर्टो उससे कहता है कि ये छोटी छोटी मछलियां, ये बड़ी वाली मछली इनों का ख्याल रखती है। लूका अल्बर्टो से बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से ये सब कुछ देख पा रहा हूँ। अल्बर्टो लूका से बोलता है कि तुम कभी इंसानों के शहर गए हो? लूका बोलता है कि मैं वहाँ पर कभी नहीं गया, लेकिन मेरे डैड ने वहाँ के बारे में सब कुछ बताया है। तो लूका बोलता है कितना अच्छा होगा कि हमें असली वेस्पा मिल जाए। तो फिर उन्हें वेस्पा के ड्रीम्स आने लगते हैं, जिससे कि वो पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं। तो लूका की आंख खुलती है, वो देखता है कि रात हो चुकी है। वो अपने घर पर पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी माँ उस पर बहुत नाराज होती है। लूका के डैड बोलते हैं कि तुम्हें कहीं पर जाना है तो हमसे पूछ कर जाना चाहिए। तो रिप्लाई में लूका बोलता है कि ऊपर ऐसा कुछ भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि बाहर हम हर बात का ख्याल रखते हैं। लूका की माँ लूका के अंकल से मिलवाती है और लूका से कहती है कि अब से तुम 1 महीने तक अपने अंकल के साथ ही रहोगे, ताकि तुम वहाँ पर सुरक्षित रह सको, क्योंकि तुम पानी के बाहर ना जा सको, क्योंकि वो बहुत नीचे समुद्र की गहराई में रहा करते थे, जहाँ सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुँच सकती थी। लूका अपनी माँ से कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। लूका की माँ लूका को समझाती है कि मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। इसीलिए लूका वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो अल्बर्टो के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अल्बर्टो कहता है कि हम इंसानों के शहर चले जाएंगे, जिससे कि तुम्हारे मम्मी पापा हमें ढूंढने के लिए नहीं आ पाएंगे। लूका अल्बर्टो से कहता है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत खतरा है। तो अल्बर्टो कहता है कि वहाँ पर बहुत सारी वेस्पा हैं और हम दोनों मिलकर एक वेस्पा का जुगाड़ तो कर ही लेंगे। वो दोनों मस्ती करते हुए गाँव की तरफ चलने लगते हैं और वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। उन्हें अभी पानी से निकलना भी था। वो एक बोट से छिपकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। लूका इंसानों के शहर को देखकर रह जाता है। तभी वहाँ एक एल्कोले की एंट्री होती है, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर वेस्पा होती है, लेकिन वो बहुत ही शरारती होता है, जो बच्चों को बहुत ही परेशान किया करता था। वो लूका और अल्बर्टो के पास आता है। लूका उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये वेस्पा कहाँ से आई? वो बोलता है कि मेरा नाम एरकोले है और मैं 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ और उसी से मैंने अपनी वेस्पा खरीदी है। और वो उन दोनों को तंग करने लगता है। वो लूका से कहता है कि तुम्हारे अंदर से सड़ी हुई बदबू आ रही है। ये कहकर वो उसे पानी में गीला करने लगता है। तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है। वो लूका को बचा लेती है, क्योंकि जूलिया को एल्कोरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसका आतंक खत्म करना चाहती है। एरकोले उसे उल्टी कहकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो आज तक उसे रेस में हरा नहीं पाई थी। और वो वहाँ से लूका और अल्बर्टो को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जूलिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो इस बात पर कुछ बोलते नहीं है। तो जूलिया चली जाती है। जूलिया अपनी मछली बेचते बेचते ही अपनी ट्रेनिंग करती रहती है। लूका अल्बर्टो से कहता है कि हमें जूलिया से साइकिल रेस के बारे में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि एरकोले ने भी कहा था कि मुझे वेस्पा वहीं से मिली थी। वो जूलिया से पूछते हैं क्या हमें रेस जीतने के बाद हमें वेस्पा मिल सकती है? तो वो उन्हें बताती है हमें रेस जीतने पर हमें पैसे मिलते हैं, जिससे कि तुम पुरानी वेस्पा तो खरीद ही सकते हो। वो दोनों उसे पुरानी वेस्पा को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। वो जूलिया से कहते हैं कि हम रेस जीत लेंगे। तो जूलिया उनसे कहती है कि ये कोई मामूली रेस नहीं है। ये रेस जीतने के लिए हमें 3 चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे कि स्विमिंग करना, पास्ता खाना और साइकिल चलाना, तब जाकर हम रेस जीतते हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो लूका और अल्बर्टो कहते हैं कि क्यों ना हम एक टीम बना लें। वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें टीम में ले तो लूंगी, लेकिन तुम्हें ये भी तो बताना है तुम्हें आता क्या क्या है। तो लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर जाता है, क्योंकि उसने आज तक साइकिल नहीं चलाई थी। काफी कोशिश करने के बाद वो साइकिल चलानी सीख जाता है, लेकिन वो अभी भी साइकिल चलाने में कच्चा होता है। जूलिया अल्बर्टो से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो? अल्बर्टो जूलिया से कहता है कि हम भाग कर आए हैं। तो जूलिया कहती है तो मैं फिर तुम्हें टीम में नहीं ले सकती। तो लूका बोलता है कि मेरी फैमिली मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे गलत जगह भेजने वाली थी, इसीलिए हम रेस जीत गए तो हम आजाद हो जाएंगे। तो जूलिया मान जाती है। फिर उनकी एक टीम बनकर तैयार हो जाती है। तो जूलिया उनसे कहती है अभी भी एक दिक्कत है, मुझे अपने पापा से एंट्री फीस के पैसे लेने हैं। तो वो उन्हें अपने घर पर लेके जाती है। जूलिया के डैड एक मछुआरे होते हैं, जिनका नाम मासिमा होता है। लूका और अल्बर्टो उनसे काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिकार करने के लिए काफी ज्यादा औजार रखे हुए थे। मासिमा उनसे कहते हैं कि सी मॉन्स्टर का शिकार करना मेरा ड्रीम है। वो बोलते हैं कि मुझे यकीन है समुद्र में सी मॉन्स्टर मौजूद है। फिर वो साथ में बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। लूका और अल्बर्टो ने पास्ता पहली बार देखा होता है, इसीलिए वो ऐसा खा रहे होते हैं। जूलिया के डैड उनकी हरकत देखकर उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? जूलिया अपने डैड से झूठ कह देती है कि ये मेरे क्लासमेट
गाइड हैं और ये यहाँ पर रेस जीतने आए हैं। जूलिया के डैड कहते हैं कि मेरे पास एंट्री के लिए पैसे नहीं है, हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मछलियों की जरूरत होगी। तो अल्बर्टो उनसे कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो मान जाते हैं, जिससे कि वो सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो जूलिया उन्हें अपने बनाए हुए ट्री हाउस के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, और वो अपने कमरे में चली जाती है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। तो गाइस, इसके आगे की वीडियो हम पार्ट 2 में देखेंगे। आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका पार्ट 2 जरूर देखना, इसका पार्ट 2 बहुत ही मस्त होने वाला है। जब तक के लिए बाय बाय।